देखिए आज जो बताने जा रहे हैं वो HTML प्रोग्राम बताए जा रहे हैं। HTML प्रोग्राम बिल्कुल आपका बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम HTML प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और कैसे क्या कहते हैं कि इसमें हम टैग लगाते हैं। ये पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले जितना भी हम कोडिंग करेंगे नोटपैड प्रोग्राम पे करेंगे और इस कोडिंग को वेब ब्राउज़र पन्ने पे हम लेके जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अब हम क्या है स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद नोटपैड प्रोग्राम खोलते हैं। स्टार्ट पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये हमारा दिया गया है नोटपैड प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। नोटपैड प्रोग्राम क्लिक कर देते खुल जाता है। इसको हमको बड़ा करना है। मैक्सिमाइज बटन आपका दिया गया है। इस मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करते क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे नोटपैड प्रोग्राम खुलता है, नोटपैड प्रोग्राम खोलने के बाद इन नोटपैड की फाइल का लोगो होता है। 3 बटन आपको ही मिलेंगे, पहले की क्लोज है, मैक्सिमाइज है और मिनिमाइज है। अनटाइटल्ड नोटपैड यहाँ पर दिया गया है। 5 मेन्यू नोटपैड प्रोग्राम के अंदर आते हैं। कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, वर्किंग एरिया दिखाई दे रहा है। नोटपैड प्रोग्राम में सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ भी HTML का यहाँ पे टैग लगा के काम करेंगे तो भाषा बदलना, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर बैठे हुए भाषा या साइज में कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो भाषा और साइज में हम बदलाव कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं आइए देखा जाए। फॉर्मेट मेन्यू आपको दिया गया, फॉर्मेट मेन्यू क्लिक करते क्लिक करने के बाद यहाँ फॉन्ट दिया गया, फॉन्ट पे क्लिक करते हैं और फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है और साइज आपको दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए आप आने बाद आप यहाँ से भाषा में बदलाव करना चाहते हैं, भाषा जो भाषा आपको चाहिए स्क्रॉल बार यहाँ पर लगा हुआ है वो फॉन्ट यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन जो हम अपने कंप्यूटर लगाए हुए हैं टाइम्स न्यू रोमन लगाए हुए हैं, स्टाइल में रेगुलर लगाए हैं, बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। इस समय साइज जो हमारा दिखाई दे रहा है 28 साइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिस्टम के हिसाब साइज को छोटा बड़ा किया जा सकता है। इतना करने के बाद ओके कर देते। ओके करने के बाद हम HTML प्रोग्राम की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहला जो टैग हमारा लगता है वो HTML टैग लगता है। HTML टैग लगाने के लिए ग्रेटर देन और लेस देन, कीबोर्ड में जो की दी गई है वो ग्रेटर देन और लेस देन दी गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेस देन शिफ्ट दबा के लगाते हैं। लगाने के बाद यहाँ पर लिख दिया जाएगा HTML लिख देते हैं। HTML लिखने के बाद अगर इसकी साइज़ को बड़ा करना चाहें तो हम यहाँ पर आकर इसकी साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने साइज़ यहाँ लगा दे 36 साइज लगाने के बाद थोड़ा साइज़ हमारी बड़ी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अगला टैग जो हमारा होता है लिखेंगे BODY बॉडी टैग करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे BODY बॉडी कर देते हैं बॉडी टैग लगाने के लिए। अब यहाँ से हमको लेस देन लगाना और यहाँ से हमको ग्रेटर देन लगाना। ग्रेटर देन लगाने के बाद यहाँ से ये आपका इंटर कर देते हैं और कोई भी नाम लिख सकते हैं, जिसका नाम चाहो उसका लिख सकते हैं। हमने यहाँ कर दिया है मनोज कुमार, हमने यादव लिख दिया है। और मनोज कुमार यादव लिखने के बाद अब हम यहाँ से इस टैग को बंद करना चाहते हैं। पहले लगा हुआ है हमारा HTML टैग, लेकिन जब यहाँ हम बंद करेंगे पहले बंद करेंगे बॉडी टैग बंद करते हैं और उसके बाद अगला जो टैग बंद करेंगे वो आपका HTML टैग बंद करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए हैं। आने के बाद यहाँ से पहले हमने BODY बॉडी टैग बंद कर दिया और बॉडी टैग बंद करने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद अगला टैग जो हमारा बंद होता है ये HTML टैग बंद कर दिया। और HTML टैग बंद करने के बाद अब अगर इसको हमको वेब ब्राउज़र पन्ने पे लेके जाना तो वेब ब्राउज़र पन्ने पे ले जाने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं। आने के बाद माउस पकड़ते हैं। माउस पकड़ने के बाद फाइल मेन्यू हमारा दिया गया, फाइल मेन्यू पे हम आते हैं। आने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं, सेव कमांड मिलता है। इस सेव कमांड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से लिखा है फाइल नेम। अब इसको मिटा देते हैं। .txt लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं। तो हमने यहाँ नाम दे दिया है KA कमल नाम दे दिया। लेकिन बता रहा है कमल नाम जो आपने दिया हुआ है, कमल नाम की फ़ाइल ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है। तो हमको क्या करना है, नाम बदल देना है। हमने यहाँ पे नाम कर दिया है कोमल कर देते हैं। अब कमल नाम से बनी थी, कोमल नाम भी बता रहा, कोमल नाम की फ़ाइल यहाँ बनी हुई है, यानी कोमल नाम की फ़ाइल भी हम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। आप कोई ऐसा नाम देना है जो यहाँ पर वो नाम ना हो। तो हमने नाम दे दिया है ANKITA अंकिता। अब अंकिता नाम नहीं है। जब हम फाइल का नाम अंकिता देते तो उसी के जस्ट बगल बिना स्पेस के डॉट लगाएंगे। डॉट के बाद यहाँ कर देंगे HTML, यानी जो फाइल बनने जा रही है HTML की बनने जा रही है। और HTML देने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने बाद ये सेव कमांड दिया गया है।
जैसे सेव कमांड पे क्लिक कर दे, देखो फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो जाती है। और फाइल सेव करने के बाद ये मिनिमाइज बटन आपको होता है, मिनिमाइज बटन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे वेब ब्राउज़र पे। तो वेब ब्राउज़र हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स दिया गया है, गूगल क्रोम दिया गया है, और अगला होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो हम जो यहाँ पर सबसे आसान जो आपको वेब पेज मिलेगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है। यहाँ पे हम आ गए, आने बाद इस पर डबल क्लिक कर देते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। देखिए हमारा यहाँ पर खुल रहा है, और जब ये आपको खुलता कुछ देखने में इस तरीके से आपको देखो ये वेब पेज लग रहा है। ये देखिए, अब यहाँ से इसको क्लोज करते, क्लोज करने के बाद इसके अंदर देखिए फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, ये भी आपको मिल रहा है। तो हमको आना सीधे फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में आने के बाद ओपन कमांड दिया कि ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ ओपन पे क्लिक कर दे, देखो यहाँ पर एक बॉक्स खुल के आ गया है, ओपन लिखा है, कर्सर यहाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको नाम नहीं देना है। पहले आपको ब्राउज कमांड पे क्लिक करना है। ब्राउज कमांड पे क्लिक करने के बाद लोकेशन बताना कि आपने जो फाइल अपना बनाकर सेव किया किस लोकेशन में सेव किया है। तो हमारा लोकल डिस्क डी के अंदर सेव हुआ है, फाइल का नाम है अंकिता। फाइल नेम के सामने आकर यहाँ पर वो नाम लिख देते हैं ANK, अंकिता नाम दे दिया। देखो अंकिता.html लिख के यहाँ पे आ चुका है। कीबोर्ड की डाउन एरो दबाकर यहाँ से इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे आकर हम ओके कर देते हैं। जैसे ओके करते, देखिए जो भी हमने वहाँ पर लिखा था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगर इस तरीके से आपको किसी भी रिकॉर्ड को नोटपैड प्रोग्राम पे टाइपिंग करके अगर वेब ब्राउज़र पन्ने पे लाना तो हम यहाँ पे ला सकते हैं। अब फिर हम इसको मिनिमाइज करेंगे, क्लोज नहीं करना, मिनिमाइज करके टास्क बार पट्टी जो हमारी होती है, देखो टास्क बार पट्टी पे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारी फाइल लग गई है। और नोटपैड प्रोग्राम भी हमने मिनिमाइज करके यहाँ रखा हुआ, क्लिक कर देंगे नोटपैड हमारा फिर आ जाता है। अब यहाँ पर हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद दूसरा नाम लिख देते हैं, पवन कुमार कर देते हैं। और पवन कुमार यादव लिखने के बाद अब यहाँ पे हमने लाइन बदल दिया। अगर हम इसको फाइल में आकर सेव कमांड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद इंटरनेट में हम आते हैं, और आने के बाद ये कमांड आपको दिया गया रिफ्रेश। तो रिफ्रेश कमांड जो आपको होता है, आप कमांड की सहायता से रिफ्रेश कर सकते हैं। और रिफ्रेश कमांड की जो शॉर्टकट होती है वो हमारा होता है F5। अगर यहाँ से 5 दबा देते हैं तब भी रिफ्रेश हो जाएगा। जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक जो वहाँ पे आपने दोबारा टाइपिंग किया वो यहाँ पे नहीं आएगा। हमने यहाँ रिफ्रेश किया, देखिए पवन कुमार यादव जो हमने वहाँ पे लिखा था उसका हमने लाइन बदला था, हमने इंटर किया था, लेकिन यहाँ पर लाइन आपकी नहीं बदल रही। यानी अगर आपको वेब पेज के अंदर लाइन को बदलना तो लाइन को बदलने के लिए भी टैग आपको लगाना पड़ेगा। तो लाइन बदलने के लिए जो टैग हमारा होता है उस टैग का नाम होता है BR टैग। अब जैसे मान लो हम यहाँ आए, आने बाद हमने इंटर कर दिया, BR टैग लगा देते हैं। और BR टैग जितनी बार आप लाइन बदलना चाहो उतनी बार आप लगा सकते हैं BR टैग। हमने फिर दोबारा BR टैग लगा दिया। हम चाहते हैं कि 2 लाइन गैपिंग हमारे मैटर के अंदर रहे। अब देखिए अगर यहाँ पे सेव करते हैं, सेव करने के बाद इंटरनेट में हम आते हैं, आने बाद अगर रिफ्रेश करते हैं तो लाइन देखो हमारी यहाँ ब्रेक हो गई है। अगला कमांड जो हमारा होता है नहीं आए, आने बाद अगला टैग लगा देते हैं। फिर यहाँ पे BR टैग लगाएंगे, BR टैग के बाद BR टैग लगाएंगे। उसके बाद हम चाहते हैं जो मैटर लिखे हमारा बोल्ड हो जाए, तो बोल्ड के लिए B टैग होता है। अब B टैग लगाने के बाद यहाँ से लिख देते हैं मुकेश कुमार यादव। और मुकेश कुमार यादव लिखने के बाद यहाँ से B टैग जो हमारा लगा हुआ उस B टैग को बंद भी करना पड़ेगा। तो टैग को बंद करने के लिए स्लैश की का यूज करते हैं। आपका जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के अंदर जिस की पर क्वेश्चन मार्क का निशान लगा रहता है इस की को स्लैश की के नाम से जाना जाता है। और ये आपको बैक स्लैश की होता है। बैक स्लैश की का यूज करते हैं फोटो लाने में, और स्लैश की का यूज करते हैं टैग को बंद करने में। अब यहाँ पे हम आते हैं, आने वास कर देते हैं। ये देखिए हमारा B टैग बंद हो गया है। और B टैग बंद करने के बाद अब यहाँ पे BR टैग फिर लगा देते हैं। BR टैग लगाने के बाद BR टैग लगा देते हैं। BR टैग करने के बाद फाइल में आकर सेव कमांड पे क्लिक करते हैं। और सेव कमांड पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते, देखो हमारा जो भी मैटर थोड़ा सा बोल्ड होके आ गया है। अगला जो हमारा दिया कि नहीं आए, आने के बाद अगर आपको इटैलिक करना तो इटैलिक करने के लिए I टैग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे कोई नाम दे देते हैं। हमने नाम लिख दिया है गणेश कुमार यादव कर देते हैं। और गणेश कुमार यादव करने के बाद जो I टैग लगा हुआ है I टैग बंद कर देते हैं। I टैग बंद करने के बाद अगर आपको अंडरलाइन लगाए तो अंडरलाइन लगाने के लिए आपका U टैग होता है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ आए, आने बाद हमको अंडरलाइन लगा तो हमने U टैग लगा दिया। U टैग लगाने के बाद कोई भी यहाँ पे नाम दे देते हैं। SURAJ सूरज कुमार हमने यहाँ पे
यादव कर दिया, सूरज कुमार यादव लिखने के बाद यहाँ पे हम आए। आने के बाद यहाँ से यू टैग जो आपका लगा हुआ है उस यू टैग को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पे हम फिर आ गए हैं। आने के बाद यहाँ से वही बी आर टैग लगाना है, यानी लाइन हमारी ब्रेक हो जाए। फिर हमने यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया। बी आर टैग लगाने के बाद यहाँ से हम आ गए हैं। ये हमारा हो गया यू टैग। यू के बाद यस टैग लगाते हैं। स्ट्राइक थ्रो टैग के लिए नहीं, जो लाइन की बिल्कुल बीचों बीच से सीधी लाइन आ जाए। अगर ऐसा कहीं भी करना है, आपका कोई मैटर अगर टाइपिंग के दौरान गलत हो जाता तो आप उसको ना मिटाएं, आप क्या स्ट्राइक थ्रो टैग लगा दें। आपके अक्षर के बिल्कुल बीचों बीच से सीधी लाइन आ जाएगी, ऐसा लगे कि आपका मैटर गलत हो गया, इसलिए आपने इसको काट डाला है। अब कैसे करते हैं, यहीं आए। आने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं भैया, कोई नाम कर देंगे। हमने लिख दिया मोहित कुमार यादव कर देते हैं। मोहित कुमार यादव करने के बाद जो यस टैग लगा है, इस एस टैग को बंद कर देते हैं। अब बी आर टैग लगाते हैं। बी आर के बाद फिर बी आर टैग लगाते हैं। इनको अगर सबको देखना है तो आप यहीं आ जाओ। आने के बाद फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव कमांड दिया गया, इस पर क्लिक कर देते हैं। रिफ्रेश यहाँ से अगर करते हैं तो देखिए हमारा इटैलिक हो गया, हमारा अंडरलाइन हो गया, और हमारा जो यहाँ मैटर लिखा हुआ उस पर स्ट्राइक थ्रो भी लग गया है। अगर इस तरीके से वेब पेज पे काम कोई करना तो आप कर सकते हैं। अगला जो हमारा दिया गया, में ही आए। आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा साइज़ को हम बड़ा करना चाहते हैं, तो साइज़ बड़ा करने के लिए फॉन्ट का यूज करना पड़ेगा। कलर बदलने के लिए कलर का यूज करना पड़ेगा। आइए कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे आ गए हैं। आने बाद जितना भी टैग लगा हुआ है हर एक टैग को एक साथ यूज करना चाहते हैं, तो अगर एक साथ आपको यूज करना तो एक साथ आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ आए। आने के बाद हमने यहाँ पे टैग लगा दिया है बी टैग, बी के बाद आई टैग, आई के बाद यू टैग, यू के बाद यस टैग। यस टैग लगाने के बाद किसी का नाम कर देते हैं बी आर आई ब्रजेश कुमार यादव, और ब्रजेश कुमार यादव करने के बाद यहाँ पे टैग हम बंद करते हैं। टैग बंद करने के दौरान क्रम का ध्यान रखना, चाहे कोई पहले बंद करना चाहे कोई बाद में बंद करना। हमने पहला टैग बी लगा था, लेकिन हम पहले बंद करेंगे आई टैग। आई के बाद फिर हमने बंद कर दिया यहाँ पे यू टैग, यू के बाद हमने कर दिया यहाँ पे बी टैग, बी के बाद हमने कर दिया यस टैग, और यस टैग बंद करने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ लगा दिया हमने बी आर टैग, बी आर टैग के बाद बी आर टैग, बी आर टैग करने के बाद यहाँ से अब फिर हम आ गए हैं। आने बाद क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेव कमांड पे क्लिक करते हैं। अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक पर ही सब कुछ हमारा लगकर यहाँ पे आ जाता है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगला जो हमारा दिया गया, में ही आए। आने के बाद यहाँ से कैसे करते हैं, अब देखा जाए। अगला हमारा होता है कलर बदलना। जैसे मान लो काम के दौरान अगर कलर बदलना, कलर यहाँ बदलने के लिए हम जो टैग लगाएंगे FONT फॉन्ट COLOR कलर बराबर डबल कॉमा के अंदर जो कलर करना चाहो कलर यहाँ कर सकते हैं। लिखा PURPLE पर्पल कर दिया। पर्पल करने के बाद यहाँ से अगला जो हमारा दिया गया है, अब कोई मैटर टाइपिंग कर देते हैं डबल कोड के अंदर, लेकिन करना रहेगा, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है गौतम कुमार यादव कर देते हैं, और गौतम कुमार यादव करने के बाद ऐसे हमने कर दिया है। करने के बाद यहाँ से जो टैग लगा हुआ है हमारा FONT फॉन्ट हमारा बंद कर देते हैं। फॉन्ट बंद करने के बाद यहाँ बी आर टैग के बाद बी आर टैग लगाने के बाद फाइल पे हम आ गए। सेव कमांड पे क्लिक करते हैं, पुनः रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए हमारा जो मैटर यहाँ पर गौतम कुमार आया हुआ है, इसमें कलर हमारा बदल के आया हुआ है। अगर बात आ जाए साइज की तो हम साइज भी यहाँ बदलाव कर सकते हैं। कैसे करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर FONT फॉन्ट SIZE साइज बराबर डबल कॉमा के अंदर। अब 8 हमने यहाँ पे 8 साइज लगा दिए। सबसे बड़ी साइज HTML प्रोग्राम के अंदर जो होती है वो 10 होती है, लेकिन जो सही तरीके से काम करता है वो आपका रहेगा 8 साइज। तो हमने यहाँ पर 8 लगा दिया। 8 लगाने के बाद यहाँ पर किसी के नाम लिख देते हैं। हमने यहाँ नाम लिख दिया है रमेश कुमार यादव कर दिया है, और रमेश कुमार यादव करने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद फिर फॉन्ट हम बंद कर देते हैं। फॉन्ट बंद करने के बाद अगला जो टैग हमारा लगेगा वो आपका यहाँ पर बी आर टैग लगाते हैं। बी आर टैग के बाद बी आर टैग का फेस बदलना चाहते हैं। फेस मीन्स होता है भाषा बदलना। जैसे मान लीजिए अगर भाषा में बदलाव करना है तो आप यहीं आ जाएँ। आने बाद लिखेंगे फॉन्ट फेस बराबर डबल कॉमा के अंदर। अब फेस बदलने के लिए ऐसे नहीं, अगर आपको फॉन्ट याद है तो आप बदल सकते हैं। एल्जेरियन हो गया, एरियल ब्लैक हो गया,
उसके बाद कुर्ती देव आपको हो गया, ये आपका टाइम्स न्यू रोमन हो गया। ऐसे तो भाषाएं आपको याद हैं, अगर याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप क्या है सीधे चले आना फॉन्ट बदलने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू क्लिक करने के बाद फॉन्ट दिया गया, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए अनेकों भाषाएं यहाँ पे हमारी आ चुकी हैं। अब इसमें से स्क्रॉल बार आपका लगा, स्क्रॉल बार खिसका के जो भाषा आपको ज़्यादा ठीक लग जाए उस भाषा का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अनेकों फॉन्ट मिल रहे देखिए, जो ज़्यादा अच्छा लग जाए आप उस भाषा का यहाँ पे यूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आने बाद हमने यहाँ से ये भाषा लगा दिया है। अब ये भाषा लगाने के बाद इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, ओके नहीं करना है, आपको कॉपी करना रहेगा। कॉपी कमांड की शॉर्टकट होती कंट्रोल+C, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी दबा देते हैं। सी दबाने के बाद इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कैंसिल के बाद कंट्रोल के साथ V करेंगे और कंट्रोल+V करने के बाद डबल कोड के अंदर इसको हम ऐसे कर देते हैं। और इतना करने के बाद अब यहाँ पे किसी के नाम लिख देते हैं, हमने नाम लिख दिया AR अर्जुन कुमार यादव। और इतना करने के बाद जो फॉन्ट हमारा लगा हुआ है इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद BR टैग लगा देते हैं और BR टैग लगा देते हैं। अब अगर इसको यहाँ पे हम आने के बाद सेव करते हैं, फाइल में आकर अगर सेव कमांड पे क्लिक करते हैं तो फाइल हमारी यहाँ देखो सेव हो गई है। और अगर इसको यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पर जो रमेश कुमार यादव हमने 8 साइज लगाया था इतना बड़ा होकर यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद जो फॉन्ट हमने लगाया था ये अर्जुन कुमार यादव लिखा था, तो फॉन्ट ऐसी रही जिसमें कि अगर कोई भी मैटर हम टाइपिंग करते तो उसमें पूरा आपको चाहे स्मॉल लिखे चाहे जो लिखे हैं वो कैपिटल में हो जाता। तो हमारा देखिए फॉन्ट के ऊपर ये चला है रिकॉर्ड। अगर इस सबको एक पे ही लगाना हो तो एक पे कैसे लगाते हैं ये देखा जाए। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ आ गए और आने बाद हमने BR कर दिया। BR टैग लगाने के बाद इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद यहाँ लिखा जाएगा FONT फॉन्ट, उसके बाद COLOR कलर बराबर डबल कामा के अंदर जो कलर करना चाहो कलर आप यहाँ लगा सकते हैं। रेड कलर है आपका, ब्राउन कलर है आपका, येलो कलर आप लगा सकते हैं। लेकिन हम जो लगाएंगे हमारा बैकग्राउंड जो दिखाई दे रहा है वाइट बैकग्राउंड है, तो हम यहाँ जो लगाएंगे ब्लू कलर लगाते हैं। हमने लिखा BLUE, नीला हमने कर दिया। स्पेस करेंगे SIZE, साइज बराबर डबल कॉमा के अंदर 8 कर देते हैं। और फेस बराबर डबल कॉमा के अंदर यहाँ पे हम कर देते हैं कोई बढ़िया सा फॉन्ट। तो फॉन्ट बदलने के लिए फिर हम फॉर्मेट में आके फॉन्ट पे क्लिक करते हैं और कोई भाषा का यूज यहाँ पे कर देते हैं। अनेकों फॉन्ट दी गई हैं, पहले हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, स्क्रॉल बार खिसका लेते हैं और स्क्रॉल बार खिसकाने के बाद ये फॉन्ट हमको ठीक लग रहा, हमने कंट्रोल के साथ यहाँ पे C कर दिया। कंट्रोल+C करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल+ हमने V कर दिया और V करने के बाद अब डबल कॉमा यहाँ पे लगा देते हैं। डबल कॉमा लगाने के बाद ऐसे इसको बंद कर देते हैं। इसके साथ हमने B टैग लगा दिया, B के बाद हमने I टैग लगा दिया, I के बाद हमने अंडरलाइन टैग लगा दिया, U टैग लगा दिया। और U टैग लगाने के बाद अब यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया है RA राजीव, उसके बाद यहाँ से गांधी COMPUTER कंप्यूटर, SHART साक्षरता, और साक्षरता करने के बाद MISSION मिशन कर देते हैं। और मिशन करने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए, आने के बाद यहाँ से बंद कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले बंद कर दिया, फॉन्ट बंद कर दिया। फॉन्ट के अंतर्गत फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फेस ये फॉन्ट के अंतर्गत आता। हमने फॉन्ट टैग बंद कर दिया, इसके साथ हमने B टैग बंद कर दिया, B टैग के बाद हमने U टैग बंद कर दिया, U टैग के बाद हमने यहाँ पे I टैग बंद कर दिया। तो जब I टैग हमने यहाँ पे बंद कर दिया तो हमारे जितने टैग बंद हो गए। और इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे आने के बाद यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव कमांड पे क्लिक करते हैं। सेव कमांड पे क्लिक करने के बाद यहाँ जब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन यहाँ पे लिख के आ गया है। अब जो राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन लिखा हुआ है, अगर इसको आप बिल्कुल बीच में करना चाहते हैं तो बीच में भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर रानीगंज अमेठी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम चाहते थोड़ा सा और ये हमारा मैटर बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद स्पेस RNI रानीगंज, उसके बाद यहाँ से जगदीशपुर करते हैं। जगदीशपुर करने के बाद अमेठी हो जाएगा। अमेठी करने के बाद ये आपका UP हो जाता है। और UP करने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद हमने ऐसे कर दिया है।
अब ऐसे हमारा मैटर लिखकर यहाँ पे आ चुका है। अगर इसको बिल्कुल सेंटर करना तो सेंटर भी कर सकते हैं। अगर इसका बैकग्राउंड बदलना चाहें बैकग्राउंड भी बदल सकते। समान कि हमारा इसमें बैकग्राउंड जो है ये वाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, हम चाहते थोड़ा सा इसका कलर बदल जाए। तो कलर को बदलने के लिए सबसे आसान होता है कि सीधे बॉडी जहाँ लिखा है बॉडी के बाद यही वाई के बगल कर्सर आप रखें, एक बार स्पेस करें और स्पेस करने के बाद यहाँ लिख दें BG। तो BGCOLOR कलर बराबर डबल कॉमा के अंदर BG और कलर में स्पेस नहीं किया जाएगा। तो BG कलर बराबर डबल कॉमा के अंदर जो बैकग्राउंड आप चाहें हमने यहाँ से कर दिया YELLOW कर देते हैं। और W करने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने बाद अब फाइल को अगर सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए बैकग्राउंड हमारा बदल जाता है। और अगर यहाँ हम फोटो लगाना चाहें, हम चाहते हैं जो बैकग्राउंड हमारा है इसके अंदर क्या लग जाए, फ़ोटो लग जाए। तो फ़ोटो लगाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन फ़ोटो भी लगाना हम लोग यहाँ देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अगर काम कर रहे हैं, काम के दौरान अगर फ़ोटो लगाएं तो हम फ़ोटो भी यहाँ लगा सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया है BACKGROUND बैकग्राउंड बराबर डबल कॉमा के अंदर। अब फोटो लगाने के लिए इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमाइज करने के बाद डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर। जो कंप्यूटर लिखा है इसी कंप्यूटर पे हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद फ़ोटो जहाँ कहीं रखा हो वहाँ जाएंगे, लोकल डिस्क D पे ऑल इमेज पे क्लिक कर देते हैं। जहाँ से फ़ोटो लेना उस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पे आ चुकी हैं। जो फ़ोटो ज़्यादा ठीक लग जाए उस फोटो को यहाँ पे हम लगा सकते हैं। हमने राइट बटन दबा दिया। राइट बटन दबाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी देखिए, राइट बटन दबाने के बाद प्रॉपर्टीज यहाँ देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है, इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है लोकेशन। तो सबसे पहले जो हम कॉपी करते हैं लोकेशन करेंगे, कंट्रोल के साथ यहाँ पे सिलेक्शन करके कंट्रोल के साथ C। नोट पैड जहाँ कहीं मिनिमाइज करके आपने रखा है इस पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ कर देंगे V। अब स्लैश का यूज नहीं करेंगे, फ़ोटो के मामले में बैक स्लैश का यूज करते हैं। हमने बैक स्लैश लगा दिया और बैक स्लैश लगाने के बाद ये फाइल का नाम जहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ये फ्रेम बना दिखाई दे रहा है फाइल का नाम होता है। हमने इसको भी कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद कंट्रोल के साथ V कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट। डॉट मतलब क्या है, पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ पर आकर देखा जाए इसका टाइप ऑफ फाइल तो लिखा है ब्रैकेट के अंदर .jpg। तो आपको अपने मैटर के अंदर आकर यहाँ लिख देना है .jpg कर देंगे और jpg करने के बाद इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद अगर यहाँ से हम आने बाद फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, इसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद इंटरनेट पे हम आ गए। रिफ्रेश अगर यहाँ पे करते हैं तो जो भी हमारा बैकग्राउंड होगा वो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है पिक्चर में हो जाता है। तो अगर आप वेब ब्राउज़र पन्ने के बैकग्राउंड में अगर कोई फ़ोटो को यूज करना चाहें तो आप यहाँ से फ़ोटो भी लगा सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से यानी स्टार्टिंग से हमने आपको यहाँ पर नोटपैड प्रोग्राम की सहायता से वेब डिजाइनिंग करना सिखाया हुआ है। आप भी ऐसे इन स्टार्टिंग टैगों को यूज करके किसी भी तस्वीर को, किसी भी टेक्स्ट को वेब ब्राउज़र पन्ने पे ला सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बिल्कुल बेसिक से HTML स्टार्ट करना है।